आत्म के अहित विषय कषाय, लोभ के ऊपर चर्चा चलते हुए कल अपना 19वां वक्तव्य हुआ था, उसको पहले देख लें अपन। कल की अपनी चर्चा थी और एक माँ और बेटे के उदाहरण से हमने बात को प्रारंभ किया था। बहुत मार्मिक उदाहरण था, कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान ने वहाँ अपन लोगों को बताई थी कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे के लिए समर्पित होती है, उससे कई गुना वो बेटा अपनी माँ के लिए अबोध बालक समर्पित होता है। फिर उसके बाद वो नाव और पानी की बात बताई थी कि नाव तब तक चलती है जब तक पानी इसमें समाहित नहीं होता, आता नहीं है। अगर आ भी जाता है तो नाव स्वीकार नहीं करती है, उसको अलग करती है, तब आगे बढ़ पाती है। इसी प्रकार हमारा धन, हमारा परिग्रह, हमारी संपदा अगर हम अपना मानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको 3 प्रकार के शास्त्रों में दान के विषय में आया है। दुखित भुखित जीवों को दान सबसे उत्कृष्ट, और पता चले तो उनके घर में ले जाकर देना मध्यम, और जगन्य में अपने अंश को नौकरी पे रख लेना है जगन्य। फिर उसके बाद आपको 3 प्रकार का उत्कृष्ट मध्यम जगन्य दान बताया था कि अपनी दामदानी की जो आपकी इनकम है उसके 4 भाग करना हैगा। 2 भाग भरण पोषण के लिए, 1 भाग आगे के लिए और 1 भाग दान, ये उत्कृष्ट है। मध्यम में अपनी आय के 6 भाग करना, 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग आगे आने वाले समय के लिए और 1 भाग दान, ये मध्यम था। जगन्य में मैंने कहा था कि 10 भाग करना, 10 भाग में से बोलो तो 6 भाग आप अपने परिवार के खर्चे के लिए, 3 भाग आगे भविष्य के लिए और 1 भाग काम। ये इतनी बात हुई थी। और हमने कहा था कि अपन रत्नकर्ण सावकाचार्य की जो 1-2 गाथाएं बहुत अच्छी है, उनको लेंगे। वास्तविकता में मुनियों के लिए अगर कोई आगम ग्रंथ मिलता है आचार संहिता के लिए तो वो मिलता है मूलाचार। हमें किसके अनुसार चलना है? आखिर हम कोई ज्ञाता दृष्टा तो है नहीं, लेकिन पूर्व में जो आचार्य भगवान हुए उनके द्वादशांग की वाणी से हमें हमारे लिए कैसे चलना है, वो हमारा लॉ है मूलाचार। हम चलते हैं मूलाचार के अनुसार, हम अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं मूलाचार के अनुसार। वो आगम हमें देखता है, निर्णय देता है कि आप अपनी चर्या में कितना दोष लगा रहे हैं, कितना आप ठीक चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारा लॉ है मूलाचार। तो क्या श्रावकों का भी लॉ है? हाँ है, श्रावकों के लिए लॉ है रत्नकर्ण श्रावकाचार। वो आपको सिखाता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार से आप ऊपर उठ सकते हो, किस प्रकार से आप मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हो। तो वो सब सिखाने का काम करता है रत्नकर्ण श्रावकाचार। अनेक श्रावकाचार हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है आचार्य समुद्रभद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्रावकाचार। और जैसे नाम ही उसका इतना महत्वपूर्ण है रत्नकर्ण, अर्थात आचार्य भगवान इसको कहते हैं कि रत्नों का पिटारा जिसमें हो उसको रत्नकर्ण श्रावा। तो रत्नों का पिटारा दिया है आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने श्रावकों को। अब आप कितना फॉलोअप कर पा रहे हैं, कितना उसको अपने जीवन में उतारे हैं, ये तो आप जाने, लेकिन नहीं, आपको उतारना चाहिए। अगर आप सच्चे श्रावक हैं तो रत्नकर्ण श्रावकाचार की प्रत्येक कारिका को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में आचार्यों ने जो आपके लिए लॉ बताया है, अगर आप उस लॉ से नहीं चलोगे, आपके लिए जो लक्ष्मण रेखा बनाई है उस लक्ष्मण रेखा से नहीं चलोगे, तो आपका जीवन फिर वही पशुवत हो जाएगा। आप चाहते हो कि मानव पर्याय में रहकर श्रावक धर्म का पालन करना है, तो उस लॉ को जरूर पढ़ो, उस लॉ को जरूर अपने जीवन में उतारो और उसको आत्मसात करो। उसकी जो लोभ के ऊपर और जो उस पर बहुत अच्छी कारिका जो मुझे 2 लगी, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ। क्या एक कारिका है 116 नंबर की, बहुत अच्छी गाथा है। चितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलित छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर भृताम। बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ आचार्य समुद्रभद्र स्वामी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या, दानमपि अल्काले, मतलब पात्र में गया थोड़ा भी दान, अल्पमपि थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी, 1 रुपया भी, 10 पैसे भी, बहुत बात नहीं कर रहे हैं, कितनी कितनी विशाल बात बोल रहे हैं वो। ये नहीं बोल रहे करोड़ दो आप, ये नहीं बोल रहे पूरे हमेशा सब कुछ दान करते रहे आप, 24 घंटे दान में।
अल्पमपि, बहुत बड़ी बात है, पात्र में दिएगा छोटा सा दान भी, एक कण भी लग जाए आपका, एक कण, कण से छोटा और क्या करेंगे भैया हम, एक कण भी लग जाए, उतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि दान छोटा सा भी, दान में गया थोड़ा सा भी, यहाँ अल्पमपि काले, थोड़ा सा भी वो दान आपने दिया है, उस समय जीवों को जो आपने दिया वो क्या होगा, तो बोले चित्तमदिवट बीजम फलन छाया विभुवम। तो जैसे एक बीज छोटा सा बोया, और जो बीज बोते हैं तो वो बीज बोया अपने काय का बड़ का बीज बोया, तो जब वो बड़ का बीज फलता है तो कितने लोगों को छाया प्रदान करता है, हजारों लोग बैठ सकते हैं, इतना विशाल वो वट बीज हो जाता है, होता है कि नहीं? देखा आपने बड़ का पेड़, कितने लोग उसमें बैठ जाते हैं, कितने पक्षियों का वो सहारा होता है, कितने वो जो आकाशगामी जीव होते हैं उनके लिए सहारा होता है वो वट वृक्ष, अनेक लोगों का सहारा वो वट वृक्ष होता है। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं जैसे एक छोटा सा वो बीज बोया और वट वृक्ष के रूप में वो फलता है, उसी प्रकार एक कण का भी भाव पूर्वक आपने दान दिया है तो उसका फल वट बीज के रूप में फलेगा। काय के रूप में फलेगा? वट बीज के रूप में। बस ध्यान रखना, दान के समय अभिमान मत करना, दान के समय अहम मत बताना। अगर बिना अभिमान का आपका एक कण का भी वो दान भाव पूर्वक दिया होगा तो वो वट बीज के रूप में फलेगा। आप विचार करें, क्या आप वैसा दान वैसे भाव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वट बीज के रूप में आपको मिलेगा। मिले मौका छोड़ना मत, दान बहुत आपके कल्याण का रास्ता है। ये गाथा बहुत अच्छी लगी थी, मैंने वो बताई। दूसरी बात, सबको चिंता है अपनी, सबको चिंता है अपनी, मैं पाप कर रहा हूं, मैं पाप, क्योंकि पाप श्रावक के पाप तो होता ही है, सब कर्म कर रहा है वो तो उसमें पाप से भरा है वो। अब वो पाप तो कर रहा है और महाराज जी आप तो आपसे ही पाप, हमसे पाप होते हैं। किसने कहा हमसे पाप? हम भी करते हैं पाप। दिन में 3 टाइम फिर हम क्षमा याचना करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले पाप स्टेन करते हैं, फिर आहार के बाद आके कहते हैं हे भगवान, हाथ श्रावक के सामने फैलाना पड़ा, फिर इरियापत करते हैं, फिर शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, जो चला फिरी करी उसके लिए 3-3 बार हम भी अपने पापों का प्रायश्चित लेते हैं। तो क्या श्रावकों को भी कुछ करना चाहिए? तो आचार्य समद्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका बोली, उस कारिका को उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हाँ, श्रावक के पाप भी धुल सकते हैं, श्रावक को भी पाप धोने का पूरा क्या अधिकार है और करना चाहिए। कारिका में लिखते हैं आचार्य समद्रभद्र स्वामी बोलते हैं, ग्रह कर्मपि निचितम कर्म विमिष्टिम खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुद्रमलम धावते वारी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में खून आ गया है, खून लग गया है, तो खून को आप क्या करते हो? पानी से धो देते हो, धोते हो ना, तो खून निकल जाएगा। कहीं खून टच हो गया या कहीं खून लग गया तो अब यह खून टच हो गया तो आप पानी की एक धार डालोगे और वो खून धुलकर साफ हो जाएगा। तो आचार्य भगवान वैसे ही बोल रहे हैं, अगर मान लो आप पाप से संयोजित हो, पाप से आप भरे पड़े हो, तो क्या करना है? उन्होंने कहा है कि ग्रह रहित मुनियों को, ग्रह रहित मतलब जो मुनि होते हैं, जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, जो त्यागी व्रती होते हैं, जिनका ग्रह का त्याग होता है, जो अतिथि होते हैं, उनको ग्रह रहित मुनियों को दिया हुआ दान भी क्या होगा? वो आपके संचित पाप कर्म को धो देगा। जो आपने पाप किए उन पाप को धो देगा। कब धोगा? जब आप भावपूर्वक उन मुनिराजों को दान दोगे। कौन से? ग्रह रहित मुनियों को। ग्रह कर्मपि निचितम, जो ग्रह से रहित हैं, ऐसे अतिथि नाम प्रतिपूजा, ऐसे अतिथियों की पूजा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति भावपूर्वक दान करोगे तो वो जो आपने जितना पाप किया है उतना सब धुल जाएगा, सब धुल जाएगा। रामटेक में चतुर्मास चल रहा था, तो एक मामू है संचालन करते थे, तो संचालन की 2 लाइनें आज सुबह सुबह याद आ गई। तो उन्होंने ये कहा था, हे आचार्य भगवान, आपका वो कौन सा चतुर्मास था, ध्यान नहीं, चौथा 5 जो भी चतुर्मास था रामटेक में, इतने चतुर्मास इस रामटेक में हो गए। और ये परिवारपुरा वाले जो बुंदेलखंड से आके इस महाराष्ट्र में बसे हैं, पूरे परिवारपुरा जो है वो वहाँ का नहीं है, ध्यान रखना, सब बुंदेलखंड से जाके वहाँ महाराष्ट्र में जाके बस गए हैं। ये परिवारपुरा वाले
जो महाराष्ट्र में आके बड़ी बुलंदी से बोला था, आके यहाँ बसे हैं, लेकिन पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं, इसका कारण ये है आपकी हमने खूब भक्ति करी है, आपके खूब हार कराएं तो आज हम लाखों करोड़ों दान दे रहे हैं। उसका कारण ये आपकी भक्ति और आपकी पूजा। हम तो ये मानते हैं, हम जीरो बनकर आए थे बुंदेलखंड से, एक एक थैला लेके आए थे और आज बड़े बड़े बंगले बना लिए हमने। उसका एक ही हेतु, बस आप आते हो, आपको हम आहार दान कराते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आज हम कहीं के कहीं हो गए। ये है भक्ति का फल, ये है आराधना का फल, ये है दान का फल। पता कर लेना, वो जो जितने परिवारपुरा वाले थे, एक एक ने सबको बुलाते गए कि अनंतपुरा का कहीं, देवगिरी का कहीं, यहाँ का कहीं, वहाँ का, सब पूरा, और नाम भी उसका परिवारपुरा। जो परिवार लोग सिर्फ बुंदेलखंड में ही होते हैं, महाराष्ट्र में नहीं होते हैं, लेकिन वो सब आज उन्होंने पूरा श्रेय दिया आचार्य श्री को। बोले पहले क्या थे, हम एक छोटी सी दुकान लगाते थे, आज बड़े बड़े हमारे शोरूम हैंगे। वो सब क्या गुरुजी आपकी कृपा है, हमने तो बस आपकी भक्ति करी और भगवान की भक्ति करी, वो उसी का प्रतिफल है कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक और परिवार की बात याद आ गई। एक परिवार था, उस परिवार से मतलब 20-25 साल पहले की बात है, वो परिवार जुड़ा और जुड़ने के बाद आचार्य भगवान के पास प्रतिवर्ष चोखा लेके आने लगा। उसकी स्थिति उस वक्त भी अच्छी थी, अब तो बहुत अच्छी है। तो वो धीरे धीरे चौका लेके आने लगा। साल में पहले 8 दिन लाया, फिर थोड़ी हिम्मत खुली 20 दिन, फिर हिम्मत खुली महीने भर तक आचार्य भगवान की भक्ति करता, चौका लगाता, आहार दान कराता, सभी साधुओं को दान कराता। अब जिस व्यक्तित्व के माध्यम से वो आता था, अब वो व्यक्तित्व जो है जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने एक ही नियम दिया कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया अपने जीवन में, कहाँ तो तुम पाप में लिप्त थे, अब तुम 3 काम कभी जीवन में मत छोड़ना। अब तुम 3 काम कभी जीवन में, 5, 7, 8 साल से तुम चौका लेके 4-5 साल से आ रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ पाया है। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत कुछ पाया है हमने। उन्होंने कहा 3 नियम जरूर लेना। 3 नियम में, उस 3 नियम में सबसे पहला नियम कि प्रतिवर्ष आचार्य भगवान के यहाँ जैसे आए हो, प्रतिवर्ष भले 8 दिन के लिए आना, पर अवश्य आना। बोले ठीक है। फिर दूसरा नियम मैंने कहा जो तुम खेती करते हो वो खेती को मत छोड़ना, उससे शुद्ध दूध, शुद्ध आहार मिलता है, यही श्रावक का शुद्ध आहार तुम्हारे लिए आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। शुद्ध दूध, शुद्ध घी मत बंद करना, और खेती कभी भी बंद मत करना। और तीसरी बात उससे कही थी कि ध्यान रखना, आज तुम यहाँ चौका लेके किस वजह से आए, उसका क्या हेतु है, क्योंकि तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली है, तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली है। तो आज तुम्हें चिंता नहीं अपने दुकान की, छोटा भाई बैठा है, तुम चले जाता हो, बड़ा भाई जा जाता है। कभी विभाजन मत करना, 2 टुकड़े मत करना अपने घर के, जैसे हो जिस प्रकार से हो, पर बाकी 2 टुकड़े मत होने देना, एक होना। नहीं तो ध्यान रखना तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में निर्विकल्पता नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम्हें चिंता रहेगी व्यापार की। और निश्चित तौर पे गृहस्थ है, गृहस्थ को अपने एक दिन दुकान बंद होती है तो चिंता रहती, क्या होगा, हमारे व्यापार ही टूट जाएंगे, होगा वहाँ रहना उसको, तो वो सब चिंता। मैंने आज निर्विकल्प हो, उसका एक ही हेतु है कि ज्वाइंट फैमिली में हो। ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो धर्म ध्यान बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से। आज 1 महीना तुम रह लेते हो, 1 महीना रह पाओगे? बोले हाँ वो तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने 3 नियम जीवन में पालना, तो और तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। पहला नियम क्या दिया, प्रतिवर्ष ऐसे महान तीर्थंकर वत्सरिया वालों के आहार कराने संघ में जरूर आना। दूसरा नियम क्या दिया, दूसरा नियम क्यों, क्योंकि शुद्ध आहार, ये जो तुमने खेती है, एक खेती को, ये जो गाय भैंस है, इनको बंद मत करना, क्योंकि दूध घी ये सब शुद्ध मिलता है तुम्हें। ये मत समझना आज की नई जनरेशन है उसे सब पका पकाया चाहिए, तुम वो काम मत करना, ये बंद मत करना खेती को और दूध को, शुद्ध दूध को। और तीसरा नियम क्या दिया था, कभी भी अलग मत होना। जो संयुक्त परिवार में मजा है उसका आनंद ही अलग है। अरे मिल बैठ कर, थोड़ी बहुत तो सब जगह होती है, उन सबको एडजस्टमेंट करके चलना और अलग कर लेना। उस परिवार ने अभी तक बात मानी, अभी तक वो इसी प्रकार से 20 साल से हम उस परिवार को देख रहे हैं, इसी प्रकार से चलता आ रहा है। वो बहुत अच्छी बात है, कि बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों के लिए भी हम कह रहे हैं कि दान करने से बढ़ता है। हमने देखा उस परिवार को, दान करने से वो दिन दुगना और रात चुगना बढ़ता चला गया। स्पष्ट है, अगर आप उत्कृष्ट साधक को दान दोगे, उत्कृष्ट साधु को आहार दान कराओगे, और भी क्षेत्र में दान करोगे, उस दान का प्रभाव निश्चित तौर से पड़ेगा उस वट वृक्ष। हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं,
समदबद्ध स्वामी रत्नकर्ण सावा का चार में कह रहे हैं। और आगे चलते हैं तो ये दो गाथाओं के माध्यम से मैंने आपको, दो कारिकाओं के माध्यम से आपको मैंने बात बताई। अपन और आगे विषय को बढ़ाते हैं। जिसका जितना परिग्रह होता है उसे उतना ही दुखी माना जाता है, वो दुखी होता भी है। माना क्या जाता है, वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो परिग्रह ही उसके दुख का कारण है। जो अब ये एक बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमीर किसको गरीब किसको। महाराज जी ये भी तो थोड़ा खोल दो। आप बार बार अमीर अमीर करते हो, गरीब गरीब करते हो। अमीर और गरीब में क्या भेद रेखा है? किसको हम गरीब कहें और किसको अमीर कहें? तो मेरी भाषा में मैं गरीब अमीर किसको मानता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। जो आवश्यकताओं की चीज़ों को नहीं खरीद सकता है उसे हम गरीब कह सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं की चीज़ को भी वो खरीद नहीं पा रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गरीब कह सकते हैं। अब अमीर किसको? अमीर किसको? जो अनावश्यक चीज़ों के संग्रह के लिए जिसके पास पर्याप्त धन हो उसे अमीर कहते हैं। आवश्यक नहीं, अनावश्यक चीज़ों की संग्रह के लिए उसके पास पर्याप्त धन संपदा हो उसको अमीर कहते हैं। और दुखद आश्चर्य यह है कि गरीब सुख की चिंता में लीन है और अमीर शांति की चिंता में आकुल व्याकुल है। अमीर जो है वो शांति उसको नहीं है और गरीब के पास सुख नहीं है। गरीब के पास सुख की आशा है तो अमीर के पास लालच जन्य विफलता की निराशा है। लालच जन्य विफलता की निराशा है किसके पास? अमीर के पास। बल्कि गरीब से ज़्यादा दुखी तो अमीर हो गया, क्योंकि क्या है, वो लालच जन्य जो निराशा है ना वो और भी कठिन हैगी। गरीब लंबा जीवन जीने के बाद में मरने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन जो अमीर होता है ना वो जीवन समाप्त करने की इच्छा रखता है। आप उठा के देख लेना इतिहास को, जब भी आत्महत्याएं हुई हैं तो अधिकतर आत्महत्याएं उस गरीब भिखारी की नहीं हुई है। मैंने गरीब और अमीर की परिभाषा आपके सामने रख दी है। कोई भी ऐसा गरीब कभी आत्महत्या करके नहीं मरा है, क्योंकि उसको इतनी दुख, इतना चिंता, इतना क्लेश है ही नहीं। जब भी कोई मरा है तो कोई ना कोई पैसे वाला ही मरा है आत्महत्या करके। देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना। मुझे नहीं लगता है, हो सकता है इक्का दुक्का कोई ऐसा मरा हो, लेकिन लगभग वही लोग मरे हैं आत्महत्या करके जिनके पास परिग्रह का बोझ था, या उन्हें ही मारा गया है दुनिया के द्वारा जिनके पास परिग्रह था। उस गरीब को कोई ने नहीं मारा है जिसके पास कुछ नहीं था। मतलब कुल मिलाकर कितना खतरनाक होता है ये आपका परिग्रह। गरीब की पीड़ा कम है, वास्तविकता में कम है। क्यों गरीब की पीड़ा कम है? क्योंकि गरीब के पास परिग्रह नहीं है। और अमीर की पीड़ा असंख्य है, क्योंकि अमीर के पास बेशुमार परिग्रह है। जितना लोभ और जितना परिग्रह उतना ही उसकी पीड़ा है। गरीब के मन में जो उद्विग्नता है उसका कूड़ा कचरा बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसके पास सिर्फ त्रिकोण, वो सिर्फ त्रिकोण में जीता है। वो जो गरीब है त्रिकोण, सिर्फ त्रिकोणी श्रृंखला जीता है वो गरीब। त्रिकोणी मतलब क्या? उसकी त्रिकोणी श्रृंखला इतनी, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा उसकी कोई श्रृंखला नहीं है। वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में जीता है, त्रिकोणी श्रृंखला में जीता है। लेकिन अमीरी के मन में उद्विग्नता का कूड़ा कचरा बहुत सारा है, बहुत अधिक है। कारण क्योंकि वह जो है वह सहस्त्र कोण में जीता है। कितने कोण में? एक कोण नहीं है उसका, सहस्त्र कोण है उसके, क्योंकि उसका एक तो है नहीं फील्ड, अनेक फील्ड है। खेती भी है, दुकान भी है, दूसरी चीजें भी हैं, अलग अलग 1760 सेटअप है उसके। अब वो जितने सेटअप हैं, जितनी उसकी फील्डें हैं, सब में उसका टेंशन है। ब्याज से भी दे रखा उसने, कपड़े की दुकान भी है उसकी, ये भी है, वो भी है, इधर भी उधर भी। शांति नाम की चीज नहीं है, और परिग्रह में लगा हुआ है, वो बढ़ाने में और इच्छा कर रहा है। तो वो उसके सहस्त्र कोण है, जबकि गरीब के कितने हैं? सिर्फ त्रिकोणी श्रृंखला है उसकी। तीन ही चीज़ उसके पास, रोटी कपड़ा और मकान। इससे ज़्यादा उसको चिंता भी नहीं हो, चाहता भी नहीं है वो। बस रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और छत मिल जाए, इतनी चिंता, ऐसी चिंता उसकी। और वो चिंता करता है तो पूरी भी हो जाती है। लेकिन आपकी जो है ना वो सहस्त्र कोण की चिंताएं पूरी भी नहीं होती। आज आपके सामने और अच्छी बात करता हूँ मैं। आज 3 बातों को आपके सामने रखता हूँ। ये जो आप पीड़ित हो रहे हैं ना, ये दुख में हो रहे हैं, ये संक्लेश में आपके जीवन में घेर रखा है, वो 3 कारणों से घेर रखा है। 3 कारणों से घेर रखा है और 3 कारण अपन चलेंगे। अच्छा विषय ये तीनों, पर ये ध्यान रखना, इन तीनों कारणों को आपको याद रखना है अपने जीवन में। अगर आपने ये 3 कारण
याद रख लिए तो मैं समझता हूँ आपको दुख, संक्लेश और कष्ट कभी आएगा ही नहीं। पर समझना पड़ेगा ये 3 कारणों को, और समझने के बाद अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। जब आप इन 3 कारणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो दुख से बहुत दूर, संक्लेश से बहुत दूर, पीड़ा से बहुत दूर हो जाओगे। वो 3 कारण है। सबसे पहला कारण है असंतुष्टि। सबसे पहला कारण क्या? असंतुष्टि। मतलब कितना भी मिल जाए और मिलने के बाद जो मिला है वो कम लगे, उसको कहते हैं असंतुष्टि। खोलेंगे अपन इसको आगे और अच्छे से खोलेंगे। ये असंतुष्टि है। अगर बीमारी आपके पास लग गई, ये बीमारी आपको जानलेवा बीमारी है, आपको समाप्त कर देगी और भव तक परेशान करेगी। कौन सी बीमारी? असंतुष्टि की। लगभग सभी के पास है ये, है कि नहीं? बोलो, बिना नाड़ी पकड़े हम बता दे रहे हैं। सबकी फड़कन में यह असंतुष्टि नाम की बीमारी वास कर रही है, सबके पास है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, पर है। यह असंतुष्टि नाम की बीमारी सबके पास है। आपकी बीमारी निकले, हम तो ये चाहते हैं हमारी वाणी का प्रभाव पड़े, गुरुओं की वाणी का प्रभाव पड़े और ये बीमारी समाप्त हो। सबसे पहली बीमारी है आपकी असंतुष्टि। दूसरी आसक्ति। ये आसक्ति क्या है? जो भी हो उसके प्रति बहुत गहरी मूर्छा, इतनी गहरी मूर्छा, वो मूर्छा आपको अभी अपन इस पर चर्चा करेंगे। ये मूर्छा ऐसी है कि आपको समाप्त कर देती है, गहरी मूर्छा। ये दूसरी प्रकार की। और ये भी है, बताओ, है ना? आसक्ति है। किसी को किसी की आसक्ति, किसी को किसी की आसक्ति, सबकी अपनी अपनी आसक्तियां हैं। किसी को दुकान की, धन की आसक्ति, किसी को प्रेम की आसक्ति, किसी को कुछ आसक्ति, किसी को मोह की आसक्ति। ये आसक्ति है, ये दूसरी बीमारी। और तीसरी बीमारी आग्रह। आग्रह मेरी इच्छा, मतलब अपन धन के ऊपर चल रहे हैं। आग्रह वो वाला आग्रह नहीं रह गया। हमें क्या आग्रह? मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे पुरुषार्थ के अनुसार, जो मैं चाहता हूं उतना मुझे मिलना चाहिए, और मेरे पास मिलने के बाद टिकना भी चाहिए। ये है क्या? आग्रह। मैं जितना चाहता हूँ उतना धन चाहिए, मैं जितना चाहता हूँ उतना मुझे वो सेटअप मेरे पास टिकना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। ये क्या है? ये है आग्रह। 3 बीमारियों से आप ग्रसित हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे, आप चिंतन में जाओगे, ये 3 बीमारियां हैं जो मूलभूत है। हर विषय को लेकर ये 3 बीमारियों में अपने आप को परीक्षण करना। मैं असंतुष्ट हूँ तो मैं बीमार हूँ, मैं आसक्त हूं तो बीमार हूं, और मेरे अंदर आग्रह है तो मैं बीमार हूं। ऐसा बीमार व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। इन बीमारियों के कारण ही वो अपने नीच गतियों में, नरक त्रिंश आदि गतियों में भटक रहा है। उसके क्या कारण है? ये 3 कारण है, आसक्ति और असंतुष्टि, आसक्ति और आग्रह। इन तीनों से आप पीड़ित है कि नहीं? बताओ, ऐसा कोई है यहाँ इस बामोरा में? इन 3 बीमारियों में से कोई भी बीमारी उसके पास नहीं हो? है कोई? एक आध? कोई नहीं है। सबके पास ये बीमारी लगी हुई है। इन तीनों बीमारियों से सबके सब ग्रसित हैं। मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए, मेरे पास टिकना ही चाहिए। ये बीमारी सबके पास है महाराज जी, बिल्कुल है। फिर भी इसमें आसक्ति हो सकता है, इस आसक्ति को आप व्यक्ति में बदला जा सकता है। ये जो आसक्ति है ना, इस आसक्ति को आप प्रभाव से, गुरुओं की वाणी से और भी अन्य उससे आप इस आसक्ति को विरक्ति में बदल सकते हो, बदलते भी हो। आग्रह को भी अनाग्रह में बदला जा सकता है, आग्रह को भी अनाग्रह में बदला जा सकता है। परंतु क्या महाराज जी? परंतु असंतुष्टि को संतुष्टि बदलते बदलते तो आपका दम निकल जाएगा। ये जो असंतुष्टि है ना, इस असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलते बदलते आपका क्या निकल जाएगा? दम निकल जाएगा। दम मतलब प्राण चले जाएंगे, फिर भी आखिरी मरते मरते भी, अरे अभी पोते की शादी और करा लूँ, बेटे की हो गई, बेटे के बेटे की, और पोता परपोता और हो जाए। ये जो असंतुष्टि है, इस असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलते बदलते तो दम निकल जाता है। वास्तविकता यह है कि गरीबी के पास दूर किए जा सके ऐसे केवल आसक्ति और आग्रह, ये 2 ही दुख हैं। जो गरीब व्यक्ति है ना, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुख होंगे। कौन कौन से? आसक्ति और आग्रह। जबकि अमीर के पास इन दोनों दुखों को हीन सिद्ध कर देने वाला असंतुष्टि नामक जालिम दुख है। अमीर के पास देखना, ये जब से अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अमीर के पास सबसे ज़्यादा इसकी फड़कन आएगी नाड़ी की, काहे की? असंतुष्टि की। जो जितना अमीर
उसकी नाड़ी ये वाली नाड़ी कौन सी, असंतुष्टि वाली, वो उतनी तेज चलेगी, देख लेना आप। अब वो हमारे पास तो है नहीं, पर बाकी जो ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज वो कह देंगे हाँ इसकी असंतुष्टि वाली नाड़ी ज़्यादा, ये जरूर अमीर होगा, हैं सब बता देते, ठीक ठीक ठीक। तो ये असंतुष्टि वाली नाड़ी किसकी, अमीर के पास इन दोनों दुखों से हीन सिद्ध कर देने वाला वो कौन सा है, वो है असंतुष्टि वाला। असंतुष्टि का जालिम दुख है, मन की उग्रता को, मन की नकारात्मकता को, मन की पीड़ा को, मन की निराशा को, मन की विग्रता को अगर आप दूर करना है तो एक ही काम कीजिए, इस असंतोष को दूर करते जाइए, परिग्रह को कम करते जाइए। निश्चित तौर से आप ये करोगे तो अपने आप आपका भला होता चला आएगा, अपने आप। ये इतना बड़ा, ये जो असंतुष्टि ऐसा बीमारी है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते आप एक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको हाफनी नहीं आएगी अगर आप प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई बहुत दुर्दम बीमारी हो गई है आपको, और दुर्दम बीमारी में भी आपका वो जो शरीर है बिना औषधि के ठीक हो सकता है। अभी हाल पता चला कि 2-2 घंटे कपालभाति करी, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम किया, कैंसर जैसी वो दुर्दम बीमारी समाप्त हो गई। परंतु असंतोष की आग में जलते रहकर और उसमें भी परिग्रह बढ़ाते रहकर और फिर उसमें उद्विग्नता से मुक्त रखने, किसी कीमत पे नहीं रख सकते अपने आप को। अगर आपके पास क्या है, असंतोष की आग है और परिग्रह की भूख आप और बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपने आप को उस असंतुष्टि से दूर करना पड़े। असंतोष की पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए बहुत अच्छी एक लाइन आपके सामने रखता हूँ मैं। समय अपना हो गया है, होने ही जा रहा है, तो एक अच्छी लाइन कविता के रूप में है, समझने का प्रयास करना। लाइन में रस भरा है, थोड़ी कठिन लाइन है, हम समझेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि शब्द है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें घुसना पड़ता है तब अर्थ आता है। अच्छी चीज़ लगी तो आपको, अपन तो अपने से नहीं बनता, ये तो मिली थी तो लिख ली, तो बता रहा हूँ, हमने नहीं लिखी, ध्यान रखना। तो आप समझो महाराज जी लिखने भी लगेंगे, नहीं, कविता वविता हमसे नहीं बनती है, हमारे छोटे महाराज लिख लेते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, समझ बिना का शानापन, समझ बिना का शानापन, दिशा बिना की दौड़, लाखों का व्यापार किया पर न हुई कमाई में जोड़। क्या बोल रहे हैं यहाँ, समझ बिना का सियानापन तो है, पर कैसा है, बिना समझ का सियानापन, कोई काम का नहीं है। सियानापन जो आपका है, और लगभग जितने लोग बैठे हैं सबके पास सियानापन है, पर बिना समझ का। सियानापन तो सब सियाने हैं यहाँ, कोई भी ऐसा नहीं कि जो सियाना नहीं है, पर क्या है, बिना समझ का सियानापन। और दिशा बिना की दौड़ तो सब लगा रहे हो, ऐसा कोई नहीं जिन्हें दौड़ रहा है, पर क्या दिशा नहीं है, जहाँ दौड़ना चाहिए हम वहाँ नहीं दौड़ रहे हैं। तो दिशा बिना की दौड़, लाखों का व्यापार किया, खूब व्यापार कर रहे हैं हम, व्यापार की कोई कमी नहीं है, पर न हुई कमाई में जोड़। तो ये जो हम दिशाहीन व्यापार कर रहे हैं, जो दिशाहीन हम दौड़ रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे इसमें सो रहे हैं, ये क्या है, ये दिशाहीन की दौड़ है। ये लाखों का व्यापार आप कर तो रहे हैं, परंतु इसकी कमाई में क्या जाएंगे अंत में, पर न हुई कमाई में जोड़। जब आप इसकी कमाई निकालोगे ना अंत में, तो उसका जोड़ आएगा 0/0, इतना ही इसका जोड़ आएगा। समय अपना हो गया।